मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज का मेरा विषय है कृतज्ञता की बजाय राष्ट्र का अपमान। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का घमासान युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में सभी देशों के नागरिक छात्र फंसे। उसमें उन्होंने अपने अपने देशों को सबने अपील की और सभी देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने सबसे पहले अपने नागरिकों या यूं कहो अधिकतर छात्रों को जो कि वहां पर पढ़ने के लिए गए हुए थे उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की। वहां से भारतीय छात्र भी अपील कर रहे थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी विश्व स्तर पर उनका जो सम्मान है उनके लिए कोई भी कार्य मुमकिन है। उन्होंने रूस और यूक्रेन से कम 11 बार बात की। यहां तक कि आप हैरान होंगे कि मोदी जी के प्रयासों से कुछ शहरों में जहां हमारे छात्र फंसे हुए थे वहां पर युद्ध का सीज फायर हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया से बात की कि हमारे छात्रों को वहां से निकलने दिया जाए और उस स्थान के ऊपर सीज फायर किया जाए। ये बात यूक्रेन के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी मानी। हमारे सभी छात्रों को जैसे कैसे रास्ता बनाकर कुछ छात्रों को पोलैंड के थ्रू, कुछ को बॉर्डर पे पहुंचने के आदेश हुए और वहां पर जो भारतीय राजदूत हैं उनके प्रयासों से भी, बल्कि प्रधानमंत्री ने यहां से जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया उनको भेजा और इस तरीके से और भी मंत्रालय के सदस्यों को उनकी सुविधा के लिए भेजा ताकि उन छात्रों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। कुल मिला के विश्व में सबसे पहला देश भारत बना जिसने अपने 18,000 छात्रों को सकुशल निकाल लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात एक और कि बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत विश्व के 17 देशों के छात्रों को या कुछ नागरिकों वहां से भारत ने निकाला, जिस पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और अन्य देशों के प्रधानमंत्री और बल्कि पाकिस्तान की छात्रा तो बार बार प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रही है कि मेरे को श्री मोदी जी ने वहां से निकाला। वहां पर हालात इतने बुरे थे कि भाई वहां से निकलना अत्यंत जरूरी था। लेकिन दुखद बात यह है कि विश्व के और देशों ने जब जवाब दे दिया था तो और देशों के छात्रों ने कोई वीडियो बना के कहीं नहीं भेजा अपने देश की अपमान करने के लिए। ये नहीं भेजा कि हम मर रहे हैं या हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी कोई सुनता नहीं। लेकिन भारतीय छात्र जिनको ये पता था कि भारत के प्रधानमंत्री पूरे तौर पर कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे छात्रों ने विश्व भर में वीडियो प्रसारित किए और उसमें अपने ही देश का अपमान किया उन्होंने। बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने 1% भी ये नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो। कुल मिलाकर उनकी भारत में वापसी हुई और दिल बहुत दुखी हुआ जब जी टीवी पर सुधीर जी के डीएनए में ये देखने को मिला
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मंत्रियों को व अन्य अधिकारियों को उनका स्वागत करने के लिए जब एयरपोर्ट पे भेजा और मुख्य गेट पर जब हमारे मंत्री महोदय हाथों में गुलाब का फूल लेकर उन सब विद्यार्थियों की अगवानी के लिए वेलकम करते हुए उनको देना चाह रहे थे, बड़े दुख की बातों के लिए जो फूल को पकड़ना तो दूर, उनकी बात सुनना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं, और ऐसे बेहिचक एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकल रहे थे जैसे वो लोग जो उनके स्वागत के लिए आए थे वो इनके नहीं किसी और के लिए आए हों। कैसे हैं हमारे देश के छात्र? उनको राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता तो दूर की बात है, उन्होंने धन्यवाद कहना भी उचित नहीं समझा। के लिए कैसे संस्कार मिले उनको? मैं उन छात्रों से पूछना चाहता हूं कि तुम क्या सरकार से पूछ के गए थे यूक्रेन में शिक्षा लेने के लिए? क्या तुम देश के लिए गए थे शिक्षा लेने के लिए? क्या तुम्हें देश ने भेजा था शिक्षा लेने के लिए? लेकिन तुम अपना माहौल तो ऐसा बना रहे थे जैसे कि आप देश के लिए बहुत कुछ करके आए हों, फिर भी आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन भारत ने तुम्हें सकुशल वापसी का रास्ता बनाया और देश में वापस लाकर अपने परिवारों से मिलाया। और तुम जिस तरीके से ये अभद्र व्यवहार सब छात्रों ने दिखाया है, सभी तो नहीं कहता, ऐसे बहुत से छात्र हैं जिन्होंने धन्यवाद किया, बहुत से छात्र हैं जिन्होंने मोदी जी का धन्यवाद किया, भारत की सरकार का धन्यवाद किया। उन छात्रों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहे, कोई वीडियो नहीं भेजे। उनके पेरेंट्स भी धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, सरकार का। लेकिन हैरानी तो उन छात्रों की आती है जो कि इतने भद्दे तरीके से एयरपोर्ट से निकलते वक्त हमारे मंत्री महोदय की तरफ, हमारे अधिकारियों की तरफ नहीं देख रहे थे और वो हाथ में फूल लेके खड़े हैं। उनके हाथ में फूल वैसे का वैसे है, उल्टा मैंने खुद देखकर महसूस किया कि मंत्री महोदय फूल पकड़ा रहे हैं, वो लेने की बजाय दो शब्द बोल के जा रहे हैं। सोचिए क्या बीती होगी उनके मन पर जो स्वागत करने के लिए वहां गए हैं। क्या सोचते हैं वो छात्र? जिस तरह यूक्रेन के अंदर यूक्रेन देश के छात्र आज रशिया सेना से लड़ रहे हैं, कल को परमात्मा ना करे हमारे देश पे संकट आ जाए तो इन छात्रों से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? इनके अंदर देशभक्ति की जब भावनाएं नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य बात है। इन्हें तो गर्व होना चाहिए कि इनको निकालने के साथ साथ उनके देश ने विश्व के 17 देशों के छात्रों को, नागरिकों को वहां से निकाला। कृतज्ञता की बजाय धन्यवाद करना उचित नहीं समझा या उनके स्वागत को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये बातें पता लगने के बाद उनका मन जागृत नहीं होता, अगर होता है तो उन्हें अपनी बात पर पछतावा होनी चाहिए या उनके पेरेंट्स को उन्हें गलत ठहराना चाहिए कि तुम गलत करके आए हो। नहीं तो मैं समझता हूं कि भारत जैसे देश में इन छात्रों के मन में जब देशभक्ति के प्रति कुछ नहीं है तो फिर ये मान के चलने कि देश का ये कर्तव्य नहीं था। अगर वो ये सोचते हैं कि ये भारत की सरकार की ड्यूटी थी, कर्तव्य था, तो कर्तव्य नहीं था। वो मर्जी से गए थे और अपने खर्चे पे आ सकते थे, लेकिन भारत सरकार उन्हें संकट से निकालकर उनकी जिंदगी बचाने के लिए, उन्हें अपने माँ बाप से मिलाने के लिए वहां से लेके आई और अपने खर्चे पे लेके आई। और सह सम्मान ऐसा किसी देश ने नहीं किया। और देखिए दूसरे देशों के छात्र प्रधानमंत्री मोदी की, भारत सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके देशों के प्रधानमंत्री प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे छात्र वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वहां पर भारत की तरफ से लड़ाई करने गए हों और जंग जीत के आए हों। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूं फिर पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ये लोग छात्र मेरी बात भी सुन रहे हो तो ये महसूस करें कि उन्होंने गलत किया है और अपने किए की माफी मांगी। मैंने देखा
उनका बात चलने का तरीका ही ऐसा था जैसे बहुत गुस्से हों। वहां पर अम्बेसडर में एक आधा वीडियो में देखा, एक लड़की रो रो कर कह रही है कि हमें ये कहा गया जी टॉयलेट साफ करो, उसका नंबर पहले लगेगा। यूक्रेन जहां युद्ध हो रहा है, सब कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और वो देश के लिए वहां लड़ रहे हैं, और सफाई कर्मचारी कोई नहीं था। और हमारे भारतीय अगर वहां पर टॉयलेट में जाते हैं, गंद मचा के आएंगे, तो उनको ये कहा ही जाएगा कि अपना टॉयलेट खुद साफ करो। यहां तक वीडियो उन्होंने विश्व में प्रसारित कर दिया कि हमारा देश शुद्ध नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूं ये बहुत गलत है। परमात्मा ना करे कभी कि हमारे देश पर अगर ऐसी स्थिति आए तो ऐसे छात्र जिनको भारत की तरफ से इतनी सुविधाएं मिलती हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे हम। लिहाजा फिर भी अंत में मैं उन सब पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, छात्रों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने सरकार का धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, और धन्यवाद करते हुए उन्होंने कृतज्ञता जाहिर की। भाई इतना ही तो था, लेकिन आप हैरान होंगे, विश्व में किसी देश के बच्चों ने कोई वीडियो प्रसारित नहीं किए विश्व में, मात्र हमारे देश के छात्र थे। लिहाजा मैं समझता हूं विश्व में कभी कोई फिर ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि सऊदी अरब से लेकर न जाने कितने देशों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी को निकाला गया। स्वर्गीय सुषमा स्वराज थी, उन्होंने भी उस समय कुवैत से कितनों को निकाला। हमारी सरकार पीछे नहीं रहती, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि देशभक्ति का परिचय दें। हमारा भी कर्तव्य है कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। हमारी भी ड्यूटी है कि हमारी भी कुछ ड्यूटियां हैं, ना कि ये सोचें कि सरकार ही सब कुछ करे। अंत में ये कहूंगा कि अगर जो छात्र ऐसी बात को मेरी सुन रहे हो तो वो इस बात को महसूस करें और अपने मन के अंदर ही इस बात को अफसोस जाहिर करें कि हमसे गलती हुई है। धन्यवाद।